अस्सलामुअलैकुम। आई एम शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com। पिछली वीडियो में हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन और यूज़र लॉगिन की वीडियो देखी थी, कैसे ये डाटा जो है वो लॉगिन होता है, कैसे रजिस्टर्ड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन को जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन जो है उसके लिए मैं ऐप मिरर सॉफ्टवेयर को दोबारा रिकनेक्ट कर लेता हूँ। ये रिकनेक्ट होगा और यहाँ पे आपको मेरा मोबाइल जो है ऐप मिरर पे नज़र आएगा। अगर मैं वाईफाई पे जाऊँ, ये क्यूआर कोड जो है मुझे स्कैन करना है। ठीक है, जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन होगा तो मेरे मोबाइल को एज मैं अगर इमोलेटर यूज़ करना चाहूँगा तो वो मेरा मोबाइल जो है वो एज इमोलेटर यूज़ हो जाएगा। तो ये मेरा कनेक्ट हो गया है। स्टार्ट नाउ पे मैंने क्लिक किया और ये अभी मेरा मोबाइल जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आप अपने मोबाइल को एज इमोलेटर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही मोबाइल आपका कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आपका मोबाइल का मॉडल आ रहा होगा। यहाँ से मैं प्ले का बटन प्रेस करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे मोबाइल पे जो है वो रन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम लॉगिन हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास होम की स्क्रीन आती है। ये होम की स्क्रीन है। जस्ट लाइक इसमें हमने 3 बटन ही लगाए हुए हैं, व्यू स्टॉक, ऐड आइटम और डिलीट आइटम। ठीक है, डिलीट आइटम का इतना काम नहीं है, असल है व्यू स्टॉक और ऐड आइटम और डिलीट आइटम। तो ये देखें, हम लॉगिन होते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र दे देता हूँ। आई थिंक के यूज़र होगा admin@gmail.com। पासवर्ड होगा 123 मैंने लगाया होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये वो स्क्रीन आ गई है वाली। जब हम ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं तो आइटम्स ऐड कर सकते हैं। जब हम व्यू आइटम पे क्लिक करते हैं तो आइटम्स को व्यू, ब्लॉक, एडिट, डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। व्यू स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ये होम एक्टिविटी पे चले जाएँ। तो यहाँ पे ये देखें 3-4 बटन मैंने लगाए हैं। ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं तो ऐड आइटम पे चले जाते हैं। व्यू आइटम पे क्लिक करते हैं तो व्यू आइटम एक्टिविटी पे चले जाते हैं। तो हम ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं। ऐड आइटम की एक्टिविटी की ये स्क्रीन है। इसमें ये प्लस और माइनस का बटन भी लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा जो है वो हम व्यू करते हैं कि ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है। डिज़ाइनिंग के लिए पहले भी बता रहा हूँ, बटन लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो लेफ़्ट साइड से आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। तो जब कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती है तो उसको मैं अभी इसको अनडू भी कर दूंगा कंट्रोल-C से। तो अभी हम इसकी तरफ आ जाते हैं ऐड आइटम। जिस तरह हमने यूज़र रजिस्टर्ड किया था, हमने मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनको यहाँ पे उनके वेरिएबल बनाए, बटन्स के वेरिएबल बनाए और दैन हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी किया। तो यहाँ पे उनके सारे ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं, एसोसिएट भी करते हैं अपने वेरिएबल्स के साथ। दैन हम चलते हैं यहाँ पे। ये पुट एक्स्ट्राज और गेट एक्स्ट्राज का कंसेप्ट मैं थोड़ी देर बाद में दूंगा, क्योंकि जब ये अपडेट ऑप्शन आती है तो तब ये हम यूज़ करते हैं। BTN प्लस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें काउंटर वेरिएबल बस मैं प्लस करता जाता हूँ और उसको दिखा देता हूँ। जब हम BTN सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं या लेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हम काउंटर में माइनस करते जाते हैं और उस काउंटर को हम उस बटन के ऊपर दिखा देते हैं। दैट्स ऑल, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर दिखा देते हैं और कुछ नहीं करते हम लोग। ठीक है, हम ये भी यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर माइनस उस वक्त करना जब 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो, ये नहीं 0 से कम रिकॉर्ड हो तो ये हो। तो ये हमने यहाँ पे इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई हुई है। देन हम बात करते हैं ऐड डिटेल। बिल्कुल ऐड डिटेल उसी तरह जिस तरह यूज़र रजिस्टर्ड होता है, हमने सारे बटनों से उनका डाटा गेट किया। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस से उनका डाटा गेट किया। देन हमने देखा कि क्या अपडेट मोड में है। अपडेट मोड में तो नहीं है, इंसर्ट मोड में है, यानी कि इंसर्ट हम करना चाहते हैं। अपडेट मोड में कब होगा? जब हम रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहेंगे। तो इंसर्ट मोड पे क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट का मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। अगर तो इंसर्ट हो जाएगा, डाटा इज़ इंसर्टेड आ जाएगा। तो इस पर मैं जाता हूँ, कंट्रोल-B इसका शॉर्टकट है, या राइट क्लिक करके चले जाएँ। तो देन मैं इंसर्ट पे आ गया। यहाँ पे देखें, फिर वही कंटेंट वैल्यूज़ ली। अब डेटाबेस के साथ हम अपना कनेक्शन जो है गेट राइटेबल का कर रहे हैं कि मैंने डाटा राइट करना है। तो अब हम कंटेंट वैल्यूज़ का इंस्टेंशिएट बनाते हैं और फिर हम इन कंटेंट वैल्यूज़ को सारी वैल्यूज़ दे के और स्टार्टिंग पे एक वेरिएबल ब्लॉक आइटम दे देते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट की क्वेरी जो है वो मैं चला देता हूँ कि इस टेबल में ये वाली कंटेंट वैल्यूज़ ये वाली सारी इंसर्ट कर दो। ठीक है, वही बात, जब रिज़ल्ट इंसर्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास ट्रू का वर्ड आ जाएगा और ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड था जो डाटा इंसर्ट करता था। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना डाटा जो है वो इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट दे देता हूँ, मोबाइल S5। ठीक है जी, इसकी मैंने प्राइस डाल दी। देन इसकी मैंने सेल प्राइस डाल दी और मैंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय लिख दिया। ठीक है, ये नहीं जी, ये मैंने लिख दिया सैमसंग।
ठीक है जी। यहाँ पे पैकिंग डिटेल पैक लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टॉक ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे अगर ख़ुद टाइप करना है ख़ुद टाइप मैंने करके ऐड पे क्लिक कर दिया, तो रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। देखना चाहते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो व्यू स्टॉक पे जाएं। तो व्यू स्टॉक जो है यहाँ पे आप सबसे एंड पे जाएं तो ये आपका आ जाता है कि ये इंसर्ट हुआ है। देन हम व्यू स्टॉक की तरफ चले जाती हैं। ये है व्यू एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रिसाइकलर व्यू लिया है। रिसाइकलर व्यू जो है वो असल में रिकॉर्ड जो है वो दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे एक अरे लिस्ट भी ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है। ये कस्टम अडाप्टर बनाया हुआ है। तो हम व्यू आइटम की बात करते हैं, इसके ऊपर जितनी भी ये आइटम्स हैं उन सब के एसोसिएशन की, ठीक है। एसोसिएशन करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल काम हमारा है डिस्प्ले के बाद में हमने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना। जब हम डिस्प्ले डाटा पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिस्प्ले डाटा जो है वो कॉल हो जाता है। एक कर्सर के ज़रिए हम शो डाटा कॉल करते हैं। शो डाटा के इनसाइड जाते हैं, डिक्लेरेशन में गए तो यहाँ पे देखें कि ये सारा रिकॉर्ड लेके आ रहा है डेटाबेस से। आपको याद होगा कि हमने उसके ऊपर सर्च का बटन भी लगाया हुआ है कि मैं फ़र्ज़ करें जस्ट ओप्पो लिखूँ तो ओप्पो आ जाए। तो ये काम यहाँ पे हो रहा है। जो भी आप सर्च करते हैं तो उसका पैरामीटर एस के ज़रिए हमारे पास आ जाता है कि वो वाला प्रोडक्ट ले आओ जिसके शुरू में और एंड में नाम नहीं पता, दरमियान में हमें पता है कि ओप्पो आता है। तो इस तरह करके जो है वो नाम को सर्च करके हमारे सामने ले आता है। अगर सारा रिकॉर्ड दिखाना है तो ये क्वेरी कॉल करती है, अगर सर्च दिखाना है तो ये क्वेरी कॉल करती है। तो दैट्स द वे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्यू आइटम, दोबारा उधर ही आ जाती हैं। तो अगर हमें रिकॉर्ड ना मिले तो लिस्ट एम्प्टी का मैसेज आ जाता है। अगर रिकॉर्ड मिल गया है तो क्या करेगा, हमारे पास एक बुफर है, वो बुफर मल्टीपल रिकॉर्ड को जो है वो लेके आएगा और बुफर में वो रिकॉर्ड ऐड करेगा। कर्सर बुफर में रिकॉर्ड ऐड करेगा और यही रिकॉर्ड हम अरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। फिर हम कस्टम अडाप्टर कॉल कर लेंगे। जब हम कस्टम अडाप्टर कॉल करेंगे तो ये कस्टम अडाप्टर जो है वो स्टॉक मॉडल के साथ एसोसिएट है ना। तो ये स्टॉक मॉडल में जस्ट हमने सारे फील्ड्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं और उनके गेटर सेटर सेट किए हैं। तो अब हम कस्टम अडाप्टर पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो सारी अरे और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आगे, जितने बटन्स हैं वो आगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर कहीं पे भी रिकॉर्ड को एसोसिएट करना है तो ये ऑन बाइंड है। ये ऑन बाइंड क्या करता है, डाटे को बाइंड करता है। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक। अगर मैं ब्लॉक के बटन पे प्रेस करूँगा तो होल्डर के अंदर, मतलब होल्डर इसको ही हम कहेंगे व्यू होल्डर। अगर हम ब्लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो ये आइटम ब्लॉक हो जाएगी। इसको अगर आप देखना चाहते हैं कैसे हो रही है तो ये मैं अभी आपको स्क्रीन से दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे गए, मैंने यहाँ पे इसको बैक किया, ये आइटम मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। जस्ट मैं ब्लॉक प्रेस करूँगा तो ये आइटम ब्लॉक होगी, ठीक है। ये ब्लॉक का बटन काम करता है। जब हम ब्लॉक पे क्लिक करें तो ये ब्लॉक का सेट ऑन क्लिक लिस्नर काम करना शुरू कर देता है। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस हेल्पर को एक ब्लॉक का मेथड कॉल करेगा। अगर इस ब्लॉक के मेथड में आप जाके देखें तो ये जस्ट और जस्ट हमारे एक वेरिएबल के स्टेटस को अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक, अगर अनब्लॉक है तो ब्लॉक सेट करता है। दैट्स ऑल, इसका यही काम है। इसी से ही हम दोबारा उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट बटन हमारे पास है एडिट का, ठीक है। जैसे ही मैं एडिट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये रिकॉर्ड हमारे पास लोड हो जाता है एडिट के लिए, ठीक है। उसी स्क्रीन पे हमारे पास ऐड एक्टिविटी पे ही हमारे पास रिकॉर्ड वापस लोड हो जाता है इस पे। तो इसका कोड जो है वो ये है। जब हम इधर से रिकॉर्ड भेजते हैं एडिट के, वो भेजते कैसे हैं, यहाँ पे हम कस्टम अडाप्टर से ही भेजते हैं। यहाँ पे बटन होगा कि जब मैं एडिट पे क्लिक कर दूँ, ये देखें एडिट पे क्लिक करते हैं तो हम अपने जो रिसाइकलर व्यू है उसमें से हम अपने सारे वेरिएबल्स उठाते हैं उस पोजीशन से और हम उसको एडिट के लिए अपलोड कर देते हैं। जब वो एडिट के लिए अपलोड होता है तो यहाँ पे उधर से पुट एक्स्ट्रास और यहाँ पे गेट एक्स्ट्रास, ठीक है। इससे हम डाटा गेट करते हैं। ये गेट करते हैं और बटन का नाम अपडेट सेट कर देते हैं और इस अपडेट थ्रू कर देते हैं। फिर जब हम सेव का बटन वही दोबारा अपडेट का बटन प्रेस करते हैं तो ये अब अपडेट मोड में है और रिकॉर्ड क्या करता है, इस आईडी के अगेंस्ट अपडेट करता है। अगर इसके मेथड में जाके देखना है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये देखें, अब हम डाटा दोबारा जारी बात है राइट कर रहे हैं, हम अपने कंटेंट वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं अपडेट कर दो इस टेबल पे ये वाले आईडी का रिकॉर्ड। तो इससे क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे स्टॉक 23 करके 24 करके अपडेट करता हूँ। दोबारा मैं इसको व्यू करता हूँ, ठीक है। सैमसंग, तो ये देखें हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, रिफ़्रेश हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके रिकॉर्ड अपडेट होता है। डिलीट पे क्लिक करें तो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाता है,
ठीक है, ये मैंने डिलीट किया तो वो हमारे पास मोबाइल डिलीट हो गया। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कस्टम अडाप्टर में ही जो है वो कोड है कि जब हम कस्टम अडाप्टर में जाके देखते हैं, जब डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये डेटाबेस हेल्पर से हमें आईडी भेज दे बस। ठीक है, तो डेटाबेस हेल्पर क्या करेगा, उसको डिलीट प्रेस कर देगा। ये देखें यहाँ पे इस टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये क्वेरी लगी हुई है। तो ये आज की वीडियो थी, इसको देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।